everyone, I'm Amrita and today we will do view. What is view? View होता क्या है? ठीक है, हम इसे प्रैक्टिकली भी समझेंगे, हम क्वेरी भी रन करेंगे। उससे पहले हम इसे थोड़ा थ्योरेटिकली समझते हैं। ठीक है, मान लो आपने कस्टमर मास्टर नाम से एक टेबल बनाया, आइटम मास्टर एंड ऑर्डर मास्टर, ये 3 टेबल हमने क्रिएट करा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, हम एक व्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ये जो व्यू है लुक लाइक टेबल, राइट? इस व्यू का नाम भी होगा कुछ, ऑर्डर कस्टमर आइटम व्यू, जैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और हमने क्या किया, इससे कुछ सेलेक्ट कर लिए, इसके कॉलम कुछ हमने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, हियर यू कैन सी हमने कुछ सेलेक्ट कर लिए कॉलम, और इनको लेते हुए एक हमने व्यू क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब ये समझो, ये जो टेबल है, ये टेबल एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो व्यू है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लो आप हो, ठीक है, आप जो है रियल में एग्जिस्ट कर रहे हो, है ना? आप रियल में 3D में एग्जिस्ट करते हो, लेकिन जो मिरर में आप दिखते हो वो तो रियल नहीं होता है, वो आपका एक व्यू होता है, राइट? ये बिल्कुल वैसा ही है, व्यू बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अभी हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे, सारा कुछ समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकली देखते हैं इसके डेफिनेशन वगैरह। तो व्यू क्या है? तो व्यू इज अ वर्चुअल टेबल। अ व्यू इज लाइक अ वर्चुअल टेबल। वर्चुअल मतलब नॉट रियल, that does not store data but shows the result of a query। ये जो है कोई डेटा स्टोर नहीं करता है, राइट? मैं आपको दिखाऊंगी, अभी अपन MySQL में जब करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी, ये कोई डेटा स्टोर नहीं करता है, कोई फिजिकल मेमोरी एलोकेट नहीं लेता है ये। ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट शो करता है ऑफ अ क्वेरी, जो हम क्वेरी रन करते हैं उसका रिजल्ट शो करता है। ठीक है, no data stored, it does not store any data itself, it fetches data from the original table। मैंने आप लोगों को बताया ये क्या करता है, जो हमारा ओरिजिनल टेबल है, ये जो टेबल है इससे सिर्फ डेटा फैच करता है। प्रैक्टिकल, ओके, सो हियर यू कैन सी we will create a table here। this is our database, practical नाम का हमारा एक database है। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे and we will create a table here। create table employees, employees नाम का हमारा टेबल होगा। ये हमारे डिफरेंट कॉलम से एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट, तो इसके ये 4 कॉलम हो गए। ओके, एम्प्लॉइज आईडी की मैं बात करूं तो ये ऑटो इंक्रीमेंट है, मतलब हमें यहाँ पर इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो 1 2 3 4 लाइक दैट वो खुद होता जाएगा। ठीक है, तो इंसर्ट हम सिर्फ करेंगे फर्स्ट नेम जो कि नॉट नल है, लास्ट नेम नॉट नल एंड डिपार्टमेंट नॉट नल, मतलब ये नल नहीं होना चाहिए, ये इसके कंस्ट्रेंट होते हैं जिस तरह प्राइमरी की होते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये चीजें मालूम होंगी। ठीक है, चलो तो अपन पहले क्रिएट कर लेते हैं हमारे टेबल को। ऑलराइट, तो टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आप लोगों को रिफ्रेश करके दिखाऊं तो हियर यू कैन सी एम्प्लॉइज नाम का टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। इसे देखने के लिए क्या करते हैं, एक सेकेंड में आपको बताती हूँ। सिंपल, अगर मैं एक क्वेरी लिखूं यहाँ पर, डिस्क्राइब एम्प्लॉइज। ठीक है, ओके, तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। एम्प्लॉय आईडी है, राइट, प्राइमरी की, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, गुड। तो अब आगे हम देखते हैं, एक सेकेंड में इससे थोड़ा अब हमें क्या करना है, इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। तो हम डेटा इंसर्ट करने वाले हैं हमारे एम्प्लॉइज में। ठीक है, ये हमारा डेटा है, राइट? चलो तो इसे मैं रन करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ओके, तो ये इंसर्ट हो चुका है। सो लेट मी रन दिस क्वेरी टू शो यू। ठीक है, हियर यू कैन सी एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4, फर्स्ट नेम जॉन, जैन, रॉबर्ट, एमिली, और सबके लास्ट नेम और सबके डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, आईटी, एचआर। ठीक है, ये सारे हमारे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि हमें क्या करना है, क्रिएट करना है व्यू। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल का व्यू क्रिएट करना है। और व्यू क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेकेंड पहले ना ये थोड़ा सा कमेंट करने दो, इजी रहेगा। यस, ऑलराइट, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, हमें एम्प्लॉय टेबल का व्यू क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट व्यू, जिस तरह आप क्रिएट टेबल लिखते हो बिल्कुल उसी तरह क्रिएट व्यू, एम्प्लॉय व्यू, जिस तरह टेबल का नाम लिखा ना, तो बस
यहाँ पर व्यू का नाम लिखना है, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिखना है एज, देन सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करना है, तो सेलेक्ट हमें करना है वो कॉलम जो हमारे एम्प्लॉय टेबल में है, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी था, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डिपार्टमेंट, तो 4 कॉलम है। मैंने यहाँ पर चारों कॉलम लिया हुआ है। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो किसी को। तो पहले मैं आप लोगों को चारों करके दिखा देती हूँ, लेकर के चारों कॉलम, और बाद में स्किप करके भी हम दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो इसे हम, और हाँ यहाँ पर फ्रॉम एम्प्लॉय जो हमारे टेबल का नाम है वो, तो इसे मैं रन करती हूँ एंड यस ये रन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन सिग्नल अगर आप लोगों को दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है डोंट वरी, मैं बताती हूँ अभी। अभी अपन अब इस वाले क्वेरी को रन करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय व्यू, जो अभी हमने यहाँ पर व्यू क्रिएट किया था, एम्प्लॉय व्यू ये वही है। इसे मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा व्यू है, दिस इज नॉट टेबल, हियर यू कैन सी मैंने इस वाले क्वेरी को रन किया है, ठीक है। अभी देखो अब कैसे आप लोगों को भरोसा होगा कि भाई ये व्यू है नाउ से। इसे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल है डेटाबेस, इस पर जाना है, ये हमारा टेबल है, ठीक है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये टेबल है, टेबल में हमारे पास एम्प्लॉयज नाम का टेबल था, राइट। अगर मैं व्यू, यहाँ पर ये व्यू है, ये व्यू देख रहे हो, अगर मैं व्यू पर क्लिक करूँ तो एम्प्लॉयज व्यू हमारा क्रिएट हो चुका है, राइट। दिस इज योर डिटेल, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर समझो कि जब आप व्यू क्रिएट करोगे तभी ये व्यू में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, राइट। समझ रहे हो बात को। अभी ठीक है, एक और व्यू क्रिएट करते हैं, देखो एक सेकेंड, व्यू एम्प्लॉय, इसका नाम व्यू टू रखते हैं, एम्प्लॉय व्यू टू, ठीक है, ताकि इजी हो। हमने एम्प्लॉय आईडी लिया, फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम, चलो डिपार्टमेंट जो है मैं स्किप कर देती हूँ, लास्ट नेम भी कर दो, चलो ठीक है लास्ट नेम भी कर दिया, ठीक है। और सिर्फ मैंने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी लिया और फर्स्ट नेम लिया, ठीक है। और इसे अपन रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ, यार यू कैन सी हमारा एम्प्लॉय व्यू टू ये यहाँ पर क्रिएट हो गया, कैन यू सी। चलो इसे रन करके दिखाते हैं, ठीक है। मैंने क्वेरी ना और पहले से सारे रन मतलब लिख करके रखे हैं, पता है क्यों, क्योंकि ना क्वेरी लिखने में बहुत टाइम लग जाता है और वीडियो लेंथी हो जाता है, जो कि लोगों को पसंद नहीं आते हैं, ठीक है। इसका नाम टू रखना है ना, चलो व्यू टू है इसीलिए, चलो ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, राइट, एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम, सिर्फ हमने ये सिलेक्ट करा था इसमें से, एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे, ठीक है चलो समझ में आ गया व्यू टू, व्यू क्या होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब प्रूफ क्या है कि जो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्या पढ़ा था इधर, हमने ये पढ़ा था कि अ व्यू इज अ लाइक वर्चुअल टेबल, इट डज नॉट स्टोर डेटा। तो इसका क्या मतलब, वो डेटा स्टोर नहीं करते, अब ये समझते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, तो थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर अगर ध्यान दो प्रैक्टिकल में, ठीक है, प्रैक्टिकल पे क्लिक करते हैं, ये हमारा टेबल है। अगर मैं एम्प्लॉयज टेबल की बात करूँ, एम्प्लॉयज टेबल की इन्फो पर अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपका कितना टेबल साइज क्या है, 16 KIB किलोबाइट, ठीक है, 16 किलोबाइट ले रहा है ये साइज। और अगर वही चीज मैं व्यू पर क्रिएट क्लिक करती हूँ, एम्प्लॉयज व्यू पर अगर मैंने क्लिक करा, तो देखो कैन यू सी हियर, इसने कितना आपका मेमोरी स्टोर किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, कुछ नहीं, क्योंकि ये मेमोरी एलोकेट करता ही नहीं है, ठीक है। जो हमारा फिजिकल मेमोरी होता है, ठीक है, उसमें ये कोई स्पेस नहीं स्टोर करता है। अगर वही मैं टेबल्स की बात करूँ, जैसे ये एक मेरे पास गूगल प्ले नाम से एक टेबल है, ठीक है, तो ये देखो 64 किलोबाइट, राइट, कैन यू सी, 64 किलोबाइट जो है इसने मेमोरी स्टोर किया हुआ है। जब मैंने ये टेबल क्रिएट किया था तो इसने इतना जगह लिया हुआ था, ओके। और अगर वही मैं दूसरा एक, चलो डेमो नाम से है, तो ये 16 किलोबाइट लिया हुआ है, एक सी डेटा नाम से, इस पर क्लिक करते हैं, ये 496 किलोबाइट लिया हुआ है, ठीक है। ये टेबल साइज है सारा कुछ। लेकिन अगर वही मैं व्यू पर क्लिक करती हूँ, तो जो व्यू है एम्प्लॉय व्यू टू वाले पर क्लिक करती हूँ, ये देखो कैन यू सी, तो ये जो है डेटा मतलब व्यू क्रिएट करने पर मेमोरी स्टोर नहीं करता है। व्यू बिल्कुल मिरर की तरह है, आप बिल्कुल इसे ऐसे समझो,
आई बात समझ में? और वही चीज़ें हमने थ्योरी देखा था कि जो व्यू होता है, वो एक वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल टेबल होता है एंड इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ अ व्हाट? क्वेरी। जो क्वेरी रन करते हैं, हमने जो क्वेरी रन किया था उसका रिज़ल्ट होता है और वो कुछ नहीं, राइट? समझ में आई? अब वापस से मैं आप लोगों को थ्योरी पार्ट में ले चलती हूँ और अब आप उसे समझ पाओगे, ठीक है? चलो मैं वापस से ले चलती हूँ। ओके, अब समझ में आया ये क्या हम अब अभी इतनी देर से कर रहे थे। अ व्यू इज लाइक अ वर्चुअल टेबल दैट डज नॉट स्टोर डेटा बट शोज द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इट डज नॉट स्टोर एनी डेटा इटसेल्फ, कोई डेटा इटसेल्फ वो स्टोर नहीं करता है, सिर्फ फैच करता है डेटा फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल मैंने दिखाया एम्प्लॉय नाम का, उससे जो है वो सिर्फ फैच करता है, ठीक है? आई बात समझ में? हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वेरी भी रन करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स क्वेरी रन करेंगे और वो कैसे यूजफुल होता है, उसकी एक्सेस कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो वो सारा कुछ हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।